शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द सम्हारे बोलिए, मतलब जो भी शब्द बोलो संहार के बोलो। हाँ, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। शब्द के हाथ न पाँव। शब्दों को हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, फिर भी ओहो बाप रे बाप। एक शब्द औषध करे, दूसरा शब्द करे घाव। वही शब्द को हाथ पांव नहीं होते, लेकिन शब्द ऐसे होते हैं कि शांति सुख और औषधि का काम करते, और दूसरे शब्द ऐसा अशांति दुख और घाव का काम करते हैं। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे घाव। एक शब्द करे घाव। तो ऐसा प्रेम पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, सूझबूझ पूर्वक शब्द बोलना चाहिए। शब्द के हाथ पैर नहीं होते, फिर भी कोई शब्द औषधि का काम करते हैं, मधुरता अमृत का काम करते, तो कोई शब्द विष और जहर का काम करते। इसीलिए सुबह नींद में से उठकर थोड़ी देर चुप बैठ जाए, दोनों हाथ आमने सामने मिलाकर दबा दे। हाथ दबाकर बैठने से मन शांत होता है, ये नाड़ियां अरस परस दबती है, मन शांत होता है, इसीलिए हाथ जोड़ते। मन शांत हो इसीलिए हाथ जोड़ते मंदिर में। लेकिन लोग तो ऐसे कर देते, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। विश्वास अंदर जाता है तो शांति, बाहर आता है तो एक शांति, बाहर आता है तो दो। श्वास अंदर जाता है तो ओम, बाहर आता है तो तीन। कभी ओम कभी शांति, ऐसा थोड़ी देर बैठकर अब भी करो। ये भगवान की बड़ी ऊंची उपासना है, ऊंचे शब्द ऊंचा ज्ञान प्रकट करने की कुंजी है। शांति, हरिओम शांति। मन में बोलो, होठों में बोलो हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति, शांति, हरिओम शांति। अब हाथ छोड़ दो, ऐसे हाथ रखो। मन में हरिओम शांति, मेरा ध्यान लग जाए। जैसे नामदेव हरिओम शांति शांति करते विट्ठल की शांति में शांत हो जाते। नामदेव को विट्ठल ने शक्तियां दे दी, विट्ठल में शांत होते थे नामदेव, तो नामदेव में ऐसी शक्ति भर दी। शांति से शक्ति आती है, ध्यान करने से
बुद्धि शुद्ध होती है और ध्यान करते करते भगवान में शांत होने से शक्ति आती है। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि नामदेव का बहुत लोग मान करते, नामदेव का लोग आदर करते और नामदेव जैसा बोलते ऐसा हो जाता है। नामदेव किसी को आशीर्वाद देते तो उसका भला हो जाता है। कोई नामदेव का दर्शन करते तो उसको खुशी हो जाती है। कोई नामदेव के कीर्तन में जाते तो उनको आनंद होता है। तो नामदेव का बहुत नाम हो गया। गरीब बेचारा नामदेव, लेकिन या राजा महाराजा का यश से भी ज्यादा प्रेम भरा यश, सच्चा यश संत नामदेव का होने लगा। तो अलाउद्दीन खिलजी को जलन हो गई, द्वेष हो गया, ईर्ष्या हुई। तो मरी हुई गाय मार कर रख दिया और नामदेव को बुलाया। बोले मरी हुई गाय को जिंदा करो। नामदेव बोला मरी हुई गाय को मैं जिंदा कैसे करता हूं? तुमने मारा क्यों और मैं जिंदी कैसे करूं? वो तो मेरा विठल जाने। बोले नहीं, तुम मरी हुई गाय जिंदी करो, तुम्हारे में शक्ति है तो दिखाओ। नामदेव के हाथ में हथकड़ियां डाल दिए, पैर में जंजीर लगा दिया। नामदेव बोला तुम्हारा राज्य है तो हमारे पर जुल्म क्यों करते? खबरदार, लेकिन नामदेव डरता नहीं, क्योंकि जहां तिलक करते हैं वहां भगवान का ध्यान करता है। और फिर श्वास अंदर जाता है तो शांति, बाहर आता है तो गिनती, श्वास अंदर जाता है तो ओम, बाहर आता है तो गिनती। इससे नामदेव की समझ और शक्ति बहुत ज्यादा थी अंदर की। तो नामदेव को बोला कि अभी देखो, शाम होते होते सूरज डूब जाए, संध्या हो जाए, उसके पहले ये गाय जिंदी नहीं करेगा तो तुमको जेल में दे सजा देंगे। अब शाम होने लगी, अभी भी शाम हो रही ना। नामदेव ने कहा विठ्ठल अब ये गाय जिंदी में काय करूं? तुमची मती गती तुम्ही जाना, माझ्या पांडुरंगा। ओम शांति, ओम आनंद, ओम शांति, सर्वेश्वर शांति, परमेश्वराय शांति। ओम। श्वास लिया, रोका और ओम ओम ओम। पानी घेतलंय, पानी लिया, देखा मेरा विठ्ठल मेरा आत्मा होकर बैठा है। सर्व समर्थ मेरे भगवान की कृपा से ये मरी हुई गाय, संध्या हो रही है, सूरज डूब रहा है, उसके पहले विठ्ठल की कृपा से गाय जिंदी हो जाए। गाय उठ के खड़ी हो गई। नामदेव महाराज की जय, विठ्ठल भगवान की जय, नामदेव महाराज की जय। अलाउद्दीन खिलजी का राज्य सत्ता का अभिमान चूर चूर हो गया भगवत सत्ता के आगे। भक्त की शांत विश्रांति साधना के आगे अलाउद्दीन खिलजी
शर्मिंदा हुआ, बोले नामदेव माफी करो, घर जा। नामदेव कहां हो गए थे पता है? नामदेव किधर हुए थे? पंजाब में हुए थे क्या? मध्य प्रदेश में हुए थे क्या? अरे महाराष्ट्र में हो गए नामदेव। तुम कहाँ रहते हो? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र के नामदेव और महाराष्ट्र की तुम नामदेव सीख गए तो तुम भी सीख लो। अब गाय मरी हुई गाय जिंदी नहीं करना, तो मरे हुए मन को तो जिंदा रखो भगवान में लगाने के लिए, तो ताकत ले आओ ना। काय को जरा जरा बात में डरना, जरा जरा बात में घबराना, जरा जरा बात में नापास होना, जरा जरा बात में माँ बाप से चिढ़ जाना, गुस्सा करना, दुखी होना, ऐसा काय को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय शक्ति देवाय शक्ति देवाय शांति देवाय शांति देवाय। अब एक कथा सुना दो, फिर छुट्टी करता हूं। सुनना है? थके हैं? शाबाश है। ये महाराष्ट्र के वीर बच्चे देख ले, 3 बजे के बैठे, 5:30 बजे। बोलो, कथा में इनको आनंद आता है। बोलो। परिसा भागवत की पत्नी कमला और राजाई, नामदेव की पत्नी राजाई और परिसा भागवत की पत्नी कमला, ये दोनों सहेली थी और दोनों की शादी हो गई तो दोनों पड़ोस पड़ोस में रहने लगी। तो परिसा भागवत ने लक्ष्मी जी की साधना किया, लक्ष्मी माता की उपासना किया और लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर उनको पारस दिया। तो रोज 5 तोला 50 ग्राम 55 ग्राम लोहा को सोना बना देता। तो परिसा भागवत तो खूब सुखी रहने लगे। परिसा भागवत की पत्नी तो सेठानी जैसी रहने लगी और नामदेव तो दर्जी का काम करते थे। थोड़ा सा कमाई करते, फिर कीर्तन में चले जाते। जब खर्चा खत्म हो जाता, आटा दाल, फिर थोड़ा सा कपड़े सीते, फिर तो भक्ति में लगते। तो नामदेव का धन था भक्ति। नामदेव कहीं बाहर 2-4 दिन के लिए गए तो परिसा भागवत की पत्नी कमला ने बोला कि राजाई, तुम्हारे घर में गरीबी है तो मेरा पारस ले जाओ और उससे थोड़ा सोना बना के फिर अपना घर का सीधा सामान सब अच्छी तरह से घर में ठीक ठाक रहो। तो राजाई ने पारस लिया कमला से और भगवान का स्मरण करके 1 दिन 2 दिन 55 ग्राम 5 तोला सोना बनाया और सोना बेचा तो बहुत पैसे मिले और सारा घर में सामान ले आए। वो 3-4 दिन के पीछे नामदेव आया तो देखा कि घर में खटिया है, नई नई चादर है, अनाज के बोरी भरी है, घी के टीन भरे हैं, शक्कर बेकार, ये सब। बोले ये सब कहां से आ गया? तो राजा ने बोला कि परिसा भागवत ने लक्ष्मी जी की उपासना किया, नारायण की नहीं, लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो लक्ष्मी जी ने पारस दिया है तो रोज 50 ग्राम मतलब 5 तोला सोना बनाते हैं और हमने 2-3 दिन बनाया तो घर में ऐसा लाए सब।
नामदेव बोला रे आई मोफत का खायच्या. बाप रे बाप. मला माहित नाही की काय करू माझ्या विठ्ठला. हा तुमची माया काय देते. मला तो तुम्ही पाहिजे, तुमची माया दिली तर. मला माया नाही पाहिजे, तुमची भक्ती पाहिजे माझ्या पांडुरंगा. काय करू काय करू. कमला, परिसा भागवत की कमला तुम्हारी सहेली है ना. कुठे आहे पारस. मला द्या. ते हा पारस है. लक्ष्मी दिलाय. ते सोना बनवतोच. पण दिल का पारस पाने में तो भूल डालता है. अच्छा ये सामान उठाओ. गरीबों को बुलाया. चावल दे दिए, दाल दे दिया, चादर दे दी, शक्कर दे दिया. और थोड़ा बचा तो सिर पे लेकर बाहर जो भी गरीब गरीब थे जाकर बांट दिया. फिर पारस लेके महाराष्ट्र में सभी नदी को गंगा बोलते. तो गोदावरी के किनारे आके गोदावरी माता. नासिक में है ना गोदावरी. नांदेड़ में भी गोदावरी जाती है. नामदेव जहां रहते थे थोड़ी पर गोदावरी था. तो गोदावरी में पारस फेंक दिया और नामदेव बैठ गए. काय पारस देतो तुम्ही, काय सुवर्ण देतो, काय माया देतो. मला तर तुम्हीच पाहिजे माझ्या विठ्ठला. तुमची मोह माया नाही पाहिजे माझ्या पांडुरंगा. ओम 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 विठ्ठला विठ्ठला. ओम ओम आनंद देवा. ओम ओम शक्ती देवा. ओम ओम भक्ती देवा. ओम ओम माझ्या देवा. ओम ओम विठ्ठल देवा. ओम ओम पांडुरंगा. ओम 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल. ध्यान में भाग चुपचाप. उधर परिसा भागवत आए घर में. कमला को पूछा वो पारस कुठे आहेत. मी राजाला दिलाय. राजाई के घरे गए तो राजाई बोला तर नामदेव ले गए और पारस तो टाकला गंगामध्ये. ओए माझा पारस. मेरा पारस फेंक दिया गंगा में. परिसा भागवत जल्दी 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 आए तो देखे नामदेव. माझा विठ्ठला पांडुरंग. हे नामदेव. ओ नामदेव. नामदेव ओ मान. ओ नामदेव कुठे माझा पारस. कि मैं तो गंगा में टाकलाय. है माझा पारस रोज सोना बनाता गंगा में टाकलाय. काय करते तुम्ही. तुम्ही मला माझा पारस द्या. बोले तर गंगाजी घेतले. नाही माझा पारस द्या. बोले असली पारस आत्मा परमात्मा है. ये सोना तो इधर ही पड़ा रह जाएगा, पारस भी इधर पड़ा रह जाएगा. शरीर मर जाएगा उसको जला देंगे. असली पारस तो मरने के बाद भी आत्मा परमात्मा साथ में रहता है, उसको पाले न. बोले मला सत्संग नाही पाहिजे, मला उपदेश नाही पाहिजे, मला माझा पारस द्या, आता द्या. बोले असली पारस मी देतो ना भाऊ. तुम्ही गुस्सा काय करते. मी असली पारस सांगतो तुम्हाला. तुम्ही ध्यान करा. श्वास अंदर जाए. ओ बारी आता आनंद. मला आनंद नाही पाहिजे, मला ओम नाही पाहिजे, मला माझा पारस पाहिजे, आता जिकडे पाहिजे. भाऊ मैं तुमच्या तुम्हाला पारस देतो. हा पारस तो मायाचा आहे, तुमचा पारस अंतरात्मा आहे.
मी आताच तुम्हाला दर्शन करा, मला हात नाही चाहिए, मला माझ्या पारस चाहिए, मला माझ्या पारस द्या. नामदेव सांगते तुमच्या पारस तो तुम्हाला आत्मा आहे ना. बोले नाही, मला उपदेश नाही पाहिजेत, सत्संग नहीं पाहिजेत. कमला ने दिया ना पारस राजाई को, वो पारस तुमने फेंक दिया गंगा जी में से, मेरे को लाके दो. नामदेव थोड़ा शांत आत्मा हो गए, मैं आता देतो तुम्हाला. ओम ओम गंगे हरा, जंप मारा गोदावरी में, और नामदेव नीचे से इतने सारे पारस लाए. ओ सब एक जैसे. बोले तुम अपना पारस खोज लो. तो ये भी पारस, ये भी पारस, ये भी पारस, इतनी पारस सच्चे हैं. बोले तो जांच कर लो. तो एक पत्थर उठाकर कोई लोहे का टुकड़ा पड़ा था, उसको लगाया तो सोना हो गया. दूसरा पत्थर उठाया, दूसरे लोहे को लगाया तो सोना हो गया. ये नामदेव इतने पारस ये कैसे आए? बोले आत्मा परमात्मा पारस सारी दुनिया बना सकते. मैंने उसको बोला कि थोड़े पारस दे दे, तो उसने इतने पारस दे दिए, अंदर गंगा जी में हाथ डाला और सबको पारस बना दिया भगवान. परिसा भागवत बोलते कि असली पारस आत्मा परमात्मा है सबके पास. उसको भूलकर बाहर की दुनिया में भटकते, इसलिए तुच्छ हो जाते. असली पारस को पाने में थोड़ी कठिनाई पड़ती है, लेकिन वो तो सदा के लिए रहता है, और नकली पारस तो छोड़ के मरना पड़ता है. भाऊ तुम्ही माफी करा, मला माझ्या पारस नाही पाहिजे, तुमच्याच पारस मला पाहिजे. तुम्ही टाका गंगामध्ये. सगळे पारस टाकले, सब पारस फेंक दिए नामदेव ने. परिसा भागवत में बिल्कुल घटित घटना, ये ऐतिहासिक है, फेंक दिए. परिसा भागवत को दीक्षा दिया. प्राणायाम ध्यान करके भगवान का जप कीर्तन करते करते भगवान में शांत होने से शक्ति आती है. जितना जितना भगवान में शांत होता जाएगा उतना उतना शक्ति आती है. मेरे को पता है. बाहर के मंदिरों में जाना अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे गुरु मंत्र मिले और फिर जप करके थोड़ा शांत हो जाए तो हृदय मंदिर खुलता है, और फिर तुम्हारा जैसा आनंद ऐसी शक्ति. परिसा भागवत नामदेव के प्रथम शिष्य हुए, और फिर तो कीर्तन करे, कभी कीर्तन करते करते शांत हो जाए. हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझ्या तुझ्या सोडून द्या विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. हरि ओम विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. हरि ओम विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. माझ पांडुरंगा हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला. आनंदेवा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला. ज्ञान रूपा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला. शिव रूपा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला. शक्ति रूपा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला. आत्मरूपा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला. परमात्मा रूपा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला. हरि ओम विठ्ठला. हरि ओम विठ्ठला. जय हो. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. हरि ओम विठ्ठला.
नारायण नारायण नारायण। नाम गाऊ नाम ध्याऊ, नामे विठोबासी पाहू। हम तेरे नाम का ही गान करेंगे, नाम को ही ध्याएंगे और नाम के ही विठल का दर्शन करेंगे। बोलू आसे बोल जने बोले विठल डोले। विठल डोले कैसा पता चले कि तुम्हारे हृदय में जब शांति आनंद और पवित्र गुण आए तो समझ लेना विठल डोले आए। ये भारत के बच्चे इतने 50-50 हजार की संख्या में, लाख की संख्या में लोग एक शांत जगह पर 3-3 घंटे बैठ सकते। दुनिया के कई देशों में हम गए, यूरोप के कई राज्यों में, यूरोप के कई शहरों में गए, अमेरिका के कई शहरों में गए और पाकिस्तान के कई शहरों में गए, अफ्रीका के कई शहरों में गए। लेकिन ऐसे बच्चे और ऐसे सत्संगी अगर देखने तो हिंदुस्तान में ही मिलते, दूसरी जगह ना ही मिलते। अभी भी हिंदुस्तान का आध्यात्मिक धन संतों महात्माओं ने, भक्तों ने संभाल रखा है। लेकिन संत और भक्तों के बीच सेतु बनने वाले भी बड़े पुण्यात्मा है। संत और समाज के बीच सेतु जो बनते उनकी 7-7 पीढ़ियां तर जाती है। भगवान शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु की भक्ति है, गुरु का ज्ञान है जिनके कानों में। शिव जी पार्वती को कहते, आप बोलना धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्तता, यत्र स्यात् गुरु भक्तता। पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। बच्चे और बच्चियों को मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप कितने पवित्र हैं कि पवित्र माँ बाप के बच्चे इस उम्र में बाहर की विद्या के साथ योग विद्या, ध्यान विद्या, भक्ति विद्या, ज्ञान विद्या पा रहे हैं। खूब खूब धन्यवाद है।